हमारी चर्चा चल रही थी, वहां पर वो कौन से लोग आए थे, अणुव्रत समिति आई थी, वो तेरा पंथ श्वेतांबर समाज, बहुत अच्छे लोग थे। मतलब उन्होंने एक हमको विषय दिया अनुशासन का। तो मैंने कहा जो भगवान के पक्ष चिन्हों पर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उससे क्या अनुशासन की बात करोगे? अनुशासन की बात उससे करो जो स्वच्छंद है, जो स्वतंत्र होकर के भी कभी अपने आप को स्वच्छंद नहीं करता है, वह सम्यक दृष्टि होता है, उसे कहते हैं आत्मानुशासन। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने हमको उपदेश शासन का नहीं, शासन जमाने का नहीं दिया कि मैं समाज का मुखिया हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं संघ का नायक हूं तो मेरे ही रौब जमे, इसको शासन नहीं कहा। शासन करने के लिए हमारे भगवान ने उपदेश नहीं दिया, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है आत्मानुशासन की। पहले स्वयं आत्मानुशासन में रहो। आत्मानुशासन यानी जो हमारी भगवान की वाणी में खिरा है उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना, यही सबसे बड़ा अनुशासन। वो अनुशासन में रह करके बंधो तो अपने दर्शन को क्या पता कितने पुण्य के उदय से बंधो हमें ये मानव पर्याय मिली है। इस मानव पर्याय को खाने पीने में खा पी करके मत गमा देना, क्योंकि आयु तो क्या है जो पल पल घट रहा है, आयु पल पल घट रही है। जब घट ही रही है, पता है कि अब हमारी उम्र, तुमको लोगों को लग रही है कि उम्र बड़ी हो गई, लेकिन तुम्हारी उम्र छोटी हो गई है। फिर पूरी हो करके तो जहां से आओगे वहीं, इसलिए खाने पीने में मौज उड़ाओ। लोग कहते हैं अबे खाओ पियो छको अच्छे मजे में रहो। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक? जब होगा जब देखा जाएगा। ओहो, जब होगा जब देखा जाएगा। अभी तो खा लो पी लो, अभी तो मानव पर्याय मिली है, क्या पता फिर मानव पर्याय मिली कि ना मिली, ये किसकी सोच है? अब आप ही बताते जाओ, हम नहीं समझा, हमने सब कुछ समझा दिया है? देखो धीरे से आवाज आ रही है, वो अच्छी बात होती तो कह देते सम्यक दृष्टि। अब गलती पाई जा रही है तो अब अपने मुख से नहीं कह रहे हो। तो जो इस तरह की भावना रखता है बंधु, मिथ्या दृष्टि हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समय और समझ बड़े सौभाग्यशाली को मिलते हैं। जब समय होता है तब हमको समझ में नहीं आता, और जब समझ में आती है जब तक समय निकल जाता। अब क्या, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, आए दिन पाछे गए, किया ना गुरु प्रभु से सेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होना है? अब करते रहो, कितना भी तुम पछताते रहे, काश हम भी उस क्लास में बैठ लेते, हम भी रेण सार को सुन लेते, इतना अच्छा अवसर खो दिया। अब जो इतने सारे लोग यहाँ रेण सार ग्रंथ को सुन रहे हैं, बंधु चिंतन करना, विचार करना, सबके मन में लग रहा होगा कि अरे हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। शुरू से अगर हम ऐसे बैठे होते तो कितना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा ना, आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा। बंधु यही तो सम्यक की प्रतीति। पता चल रहा है कि इससे आपको अगर भगवान की वाणी से रुचि हो रही है, आपका मन आनंदित हो रहा है, आप अनंत कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। कौन कहता है पश्चाताप से भी, लेकिन पश्चाताप ऐसा कि दोबारा वो काम मत करना। पश्चाताप से ठीक है हमने गलती की है तो उस पश्चाताप से, कहते हैं राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था, मरा हुआ, 70 नरक की आयु का बंध हुआ था वो, लेकिन जैसे ही रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया था तो रानी चेलना ने नमस्कार किया था,
उनने भी ढोंग से नमस्कार किया। ढोंग समझते हो, जानते हो? यानी बनावटी, औपचारिकता से, मन से नहीं, ढोंग से नमस्कार किया था बंधुओं। लेकिन धन्य वे मुनिराज, कभी राग द्वेष नहीं। उपसर्ग करने वालों के लिए वही आशीर्वाद, उपसर्ग दूर करने वालों के लिए वही आशीर्वाद। यही तो वीतरागता है, यही तो वीतरागता की पहचान है। आशीर्वाद दे दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, धन्य मुनिराज। ऐसे भी मुनिराज होते हैं कि जिनके दोनों के लिए साम्य भाव, इतना विचार किया, इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, उसी समय कहते क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, आत्महत्या करने लगे। मुनिराज कहते हैं कि वो क्षणिक सबका कहते हैं आत्महत्या करना किसी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है, इसलिए इसका नहीं पश्चाताप ही सप्तन ने कहा, हे गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दीजिए, कठोर से कठोर प्रायश्चित दीजिए। मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मैंने क्या कर्म कर लिया, मैंने कितने खोटे कर्मों का बन। उनने कहा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित, लेकिन कभी भूल करके काम मत करना बंधु। इतनी गिलानी हुई, इतना पश्चाताप किया कि सप्तम नरक की 33 सागर की आयु का बंद किया था। वो कौन से नरक में आ गए? पहले नरक। नरकों में रहना मंजूर है। अब कहते हैं 21 वर्ष इसके, 21 वर्ष इसके, 21 वर्ष इसके, ऐसे करते करते निकल गए। वो जो चतुर्थ काल आएगा, लोग भावी तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर बन जाएंगे। तो सम्यक दर्शन के साथ नरकों में रहना अच्छा वही कि कम से कम आप लोगों को आनंद आ रहा है तो अपने जो आनंद की अनुभूति लो, और जो पाप किया है कम से कम रोज अपने आप में गिलानी करो कि पाप तो पाप होता है, उसमें कभी आनंद मत मनाना। वो संकल्प ले लेना कभी भी जो गुरु आज्ञा, गुरु वैसे ही कहेंगे जो तुम्हारे लिए हित के लिए, गुरु तुम्हारे अहित के लिए नहीं कहते। गुरु कठोर जरूर होते हैं, गुरु नारियल के समान होते हैं, बाहर से कठोर होते हैं, अंदर से हाथ लगाए होते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि गुरु उनके पास भी महाव्रत है, उनको लगता है कोई जीव दुखी ना हो। लेकिन जब शिष्य होते हैं, भक्त लोग होते हैं, आगम को बिल्कुल विपरीत चलते हैं तो गुरु बहुत कठोर बन जाते हैं। चाहे तुम्हारी आत्मा दुखे, चाहे तुम रो, चाहे तुम खाओ पियो, कुछ मत करो, लेकिन गुरु उसमें ढील नहीं दे सकते क्योंकि तुम आगम का उल्लंघन कर रहे हो। अगर इसमें गुरु ने तुमको ढील दे दी तो गुरु को अपनी समाधि की चिंता हो, उनकी असमाधि का कारण बने। इसलिए हे जीवों, आचार्य महाराज कह रहे थे, जो यदि सुपात्र को दान दिया जाता है वह विशेष रूप से वह दान किसको प्राप्त होता है? भोग भूमि को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग आदि में को प्राप्त होता है। और क्रमशः कहते हैं कि वह लिवाड़म सो कम सो, यानी वह सुपात्र दान क्रम से निर्वाण सुख को, एक दिन हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए रिद्धिठम जिणवर्देहिम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो जो कहा है, अब अपने सम्यक दर्शन के 10 वेदों में सबसे पहले एक भेद पर उतरो। कौन सी पालन करना है? आज्ञा। अपने सम्यक्त को अच्छा रखना है तो कभी भी भूल करके भी अपने देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। हे जिनवाणी माँ, जितना तुम कह रहे हो अपने जीवन में पूरा उतारने का प्रयास करूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन एक दिन भगवान जरूर बनूंगा। ऐसी भावना के साथ समय अपना पूरा होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। गुरु पंथिनो नित्यम ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणि गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः
मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। जीवली अनंतनाशित परमेष्टि भगवान की जय। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मम संगमूलय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन श्रोवितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलयक नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव ईश्वर विराग सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो आरिका गणनी गुरु माँ 105 विंध्येश्वरी माता जी की जय। बोलो पूज्य आरिका विंध्येश्वरी माता जी की समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रेणसार के माध्यम से हम आप सभी लोग समझ रहे थे। हमारे आचार्य महाराज ने हम श्रावकों के लिए एक नई दिशा देने के लिए बहुत सुंदर यह शास्त्र रेणसार ग्रंथ रचा। भव्यात्माओं, अभी हमारा वर्णन चल रहा था कि जो सुपात्र को दान दे देता है तो कहते हैं कि सीधे भोग भूमि और स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर लेता है। कहते अपन सभी शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हैं। जब वह कौन सी श्री श्रेणिक की पर्याय में रहे, उस समय उन्होंने इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या भी की थी। इतना बड़ा पाप किया था, लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर के उनने दाता के जो 7 गुण होते हैं, दाता के 7 गुणों के साथ 7 भावों के साथ मात्र आहार दान का इतना प्रभाव पड़ा कि उनको सीधे भोग भूमि की प्राप्ति हो गई। भव्यात्माओं, ये सब दान का महत्व है। वो आज हमारे पास जो भी देख रहा है, यह सब दान के ही प्रभाव से आज हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो भी हमें मिला है, ये सब पूर्व में किया हुआ दान का ही फल है। क्योंकि बंधुओं, बहुत सारे लोग दुनिया में 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जिनके यहां भी नहीं होता और वहां भी नहीं होता। कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके यहां होता है, नहीं यहां कुछ नहीं होता, लेकिन वहां सब कुछ होता है। और तीसरे वे होते हैं जिनके यहां तो बहुत होता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। और चौथे वे होते हैं जिनके यहाँ भी होता है और वहाँ भी होता है, अटे भी होता है और बटे भी। यही बोलते ना डॉक्टर साहब, अटी बटी तो बोलते, अटी सी बटी सी क्या पता। तो कहते हैं कि इधर भी होता है और उधर भी होता है। बंधुओं, क्या आप हम आपसे पूछते हैं, आप बता सकते हो कि ऐसा व्यक्ति कि कभी आपने देखा है जिसके यहाँ भी ना हो और वहाँ भी ना हो, लेकिन है, दुनिया ही में है। क्या बीरेन जी, आप तो समाज के मंत्री हैं, आपने देखा है जिसके यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है? किसने देखा? अरे अपन ने देखा।
महेंद्र जी क्या आप बताओगे कि यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी है? नहीं है, नहीं बताओगे? कौन बताएंगे? डॉक्टर साहब तो पहले बता देंगे। बताओ डॉक्टर साहब, बताओगे क्या कि जिनकी यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है? तुमसे किसने पूछा? कोई बात नहीं, भाई बंधु है ना, गुवाहाटी वाले तो वैसे ही भाई बंधु ज्यादा निभाते हैं। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य पहले तरह का व्यक्ति वह भिखारी होता है जिसके पूर्व में कभी उसने दान नहीं दिया था, कभी भी पूर्व में उसने धार्मिक क्रियाएं नहीं की थी, कभी धार्मिक कार्य नहीं किए थे, एकदम पाप ही पाप किया था। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, पापी का पैसा पखाने में लगता है लेकिन पापी का पैसा कभी प्रतिमा में नहीं लग सकता। बड़े अच्छे से महल बनवाते हैं, पखाना बनवाते हैं, और जब उद्घाटन होता है महल का तो बड़े अच्छे से बताते हैं हमारा पखाना है, इसमें टाइल्स लगे हैं और इधर के नहीं है, विदेश से मंगाए हैं। ओह, तो पापी का पैसा कहाँ लगता है? पखाने में लगता है, लेकिन पापी का पैसा कभी प्रतिमाओं में नहीं लग सकता है। तो बंधुओं उसने भी शायद कभी पूर्व में रहा तो होगा लेकिन उसने कभी दान नहीं दिया था, तो इस भाव में भी दूसरों के घर में भीख मांगना पड़ रही है। और बंधुओं वह भिखारी भी तुम्हें बहुत अच्छा संदेश देता है, मैंने ऐसा काम किया लेकिन तुम कभी ऐसा काम मत करना।